आज की इस वीडियो में आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगा कि साइंस के अंदर हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट एनी कंसेप्ट, इवेंट और फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बात में ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तजर्बात की रोशनी में उसे हम क्या कहते हैं? Hypothesis कहते हैं। In our daily life, we often make guess often different things which are happening around us. हमारी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसमें हम बहुत सारे गैस बनाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, which are happening around us, जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। If we see a person suffering from chill and nausea, अगर एक आदमी जो है वो नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला है, वो में गैस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्राम मलेरिया, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि ये आदमी जो है मलेरिया में मुब्तला है। हाइपोथेसिस में बी करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हमारी जो गैसिंग है ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। नाउ रीड एंड थिंक्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप जो है वो रीड करें, पढ़ें और सोचें कि नीचे वाली जो स्टेटमेंट है, कैन वी कॉल देम हाइपोथेसिस, क्या इनको हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। द कलर ऑफ लाइट में इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, जो कलर है, रंग है लाइट का, रोशनी का, वो पौधों की बढ़ोतरी पे असरअंदाज हो सकता है। टेम्परेचर में इफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत, वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को, नशो नमा को मुतासर कर सकता है। एक्सपोयर टू अल्ट्रावायलेट लाइट में बिकॉज ऑफ स्किन कैंसर, अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसमें रहते हैं, वो उसमें उसका आपको एक्सपोजर होता है, तो आपकी स्किन में कैंसर हो सकता है। हाई टेम्परेचर में काज चेंज ऑफ लीव्स कलर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो पत्तों का जो रंग है वो तब्दील हो जाता है। If all the above statements are testable, if all the above statements are testable, तमाम जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स हैं अगर वो टेस्टेबल हैं, टेस्ट के काबिल हैं, then they will called hypothesis, तो फिर हम उनको हाइपोथेसिस कह सकते हैं। If statements are formulated after verification and careful observation, अगर स्टेटमेंट्स जो हैं वो वेरिफिकेशन के बाद बनाई जाती हैं एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और बहुत ही मोहतात मुशाहदात के बाद, दैन दे आर लाइकली टू बी रेक्टिफिएबल, तो फिर वो रेक्टिफिएबल है। ए गुड हाइपोथेसिस शुड स्टेट क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक जो अच्छी हाइपोथेसिस है उसको एक क्लियर ताल्लुक बताना चाहिए तो वेरिएबल्स के दरमियान। If then hypothesis is able to be tested for cause and effect, hypothesis retested through experimentation, hypothesis को experimentation के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जा सकता है। Read the following statement, नीचे जो स्टेटमेंट हैं उनको पढ़ें। If skin cancer is caused by ultraviolet light, अगर स्किन कैंसर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है, देन पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्किन कैंसर, तो वो लोग जो कि जिनका एक्सपोजर होता है, सामना होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से, उनमें स्किन कैंसर जो है, जल्द का कैंसर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, इफ द कलर चेंजेस इन लीव्स, अगर पत्तों का रंग जो है वो तब्दील होता है, इज रिलेटेड टू लो टेम्परेचर, उसका ताल्लुक लो टेम्परेचर के साथ है, देन एक्सपोजिंग प्लांट्स टू लो टेम्परेचर विल रिजल्ट इन चेंज इन लीफ कलर, तो फिर क्या होगा कि जो लो टेम्परेचर है
उसके नतीजे में पौधों का रंग जो है वो भी तब्दील होगा। लॉज लॉज आर अनदर फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। लॉज जो है ये कवानीन जो हैं ये साइंसी इल्म की एक और सूरत है। यू में रिमेंबर सम ऑफ साइंटिफिक लॉज। आप कुछ साइंटिफिक लॉज जो हैं वो याद कर सकते हैं। डेट यू स्टडीड एट स्कूल लेवल, जो कि स्कूल लेवल पे आपने जिनका मुताला किया है। इन लॉज में कौन से हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉज, बॉयल्स लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंसेप्ट्स और फैक्ट्स। कैसे ये लॉज जो हैं ये कंसेप्ट और फैक्ट से मुख्तलिफ हैं। लेट अस टेक एन द एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम जो है एक मिसाल लेते हैं न्यूटन के पहले कानून की। इन हिज ऑब्जर्वेशंस, वो अपने मुशाहदात में कहता है, एट डिफरेंट टाइम्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे, मुख्तलिफ अजसाम पे, एंड अंडर द सेम कंडीशंस, और कंडीशंस जो हैं वो एक जैसी, हालात एक तरह के हैं। न्यूटन ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया, ये मुशाहदा किया, ये देखा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं डू नॉट चेंज देयर स्टेट, वो अपनी हालत तब्दील नहीं करते। कौन सी हालत? मोशन की या फिर रेस्ट की। इफ़ नो फोर्स इज इफेक्टिंग ऑन देम, अगर उन पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए स्टोन इज लाइंग ऑन द फ्लोर, एक स्टोन पत्थर जो है वो फ्लोर पे, फर्श पे पड़ा है, इट विल रिमेन लाइक दैट, वो उसी तरह पड़ा रहेगा। देन इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जब तक उस पर कोई ताकत अमल नहीं करती। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, या फिर अगर कोई हरकत, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है, इट विल कीप मूविंग, ये हरकत करता रहेगा। इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, अगर इस पर कोई फोर्स अमल, कोई ताकत अमल नहीं करते, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इसको इसकी मोशन की हालत में तब्दीली के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, उसके मुशाहदात की बुनियाद पर न्यूटन मेड दिस जनरलाइजेशन विच वी नाउ एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। नाउ इफ़ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, अगर आप इस लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, यू वुड रियलाइज, आप महसूस करेंगे, डेट इट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो आप महसूस करेंगे, डेट इट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, क्या वकू पजीर होगा, व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जब असाम पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती। इट डज नॉट एक्सप्लेन इट्स काज एज द वाई ऑब्जेक्ट विल कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये इस चीज़ की वजाहत नहीं करता कि एज टू वाई ऑब्जेक्ट विल, के ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपनी स्टेट रेस्ट की या फिर मोशन की जो है वो क्यों बरकरार रखते हैं, जबकि उन पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही होती। लॉज आर द स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन फिनोमिना, लॉज कानून जो हैं वो ख़ास फिनोमिना के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं, और इवेंट्स के हवाले से, विच विल ऑलवेज अकर, जो कि हमेशा वकू पजीर होती हैं। इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट, अगर चंद ख़ास कंडीशन जो हैं वो मौजूद रहती हैं। सो वी कैन से डैट, तो हम कह सकते हैं, ए लॉ इज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, एक लॉ जो है वो जनरलाइजेशन बेस्ड है ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस पे, मेड एट डिफरेंट टाइम्स, जो कि मुख्तलिफ औकात में बनाई जाती हैं। अंडर इफ सिमिलर कंडीशंस, एक ही तरह के हालात में।
लॉ इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। लॉज जो हैं वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस एट वेरियस डिस्टेंस। मुख्तलिफ तरह के मासेस जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्टेंस पे हों। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द क्रिम्सले 1995, लॉ इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज। कानून जो है वो मुशाहदात की रेगुलरिटीज है, एक्सप्रेस्ड इन ए कंसाइज वर्बल और मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिनको हम कंसाइज वर्बल की सूरत में या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कुड बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, but it does not explain why it is happened. Theory. In your school, you have read about many scientific theories. आपने अपने स्कूल में बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, यू मे हैव रीड और हेयर्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। मिसाल के तौर पर आपने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा या सुना होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर या फिर मॉलिक्यूल्स की थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। लेट अस ब्रीफली रिव्यू द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। हम मुख्तसर तौर पे रिव्यू करते हैं, देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को, टू सी व्हाट इज थ्योरी के थ्योरी क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉ, और ये लॉ से कैसे मुख्तलिफ है। The molecular theory of atom states that, जो molecular theory है atoms की वो states करती है, बयान करती है, matter is formed of small particles. matter मादा जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना हुआ है, which are called molecules, जिनको हम molecules कहते हैं। molecules of pure substance are similar. एक खालिश शाय के जो molecules होते हैं वो एक जैसे होते हैं। वेयर एज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप, जबकि मुख्तलिफ अशिया के, मुख्तलिफ चीज़ों के जो मुख्तलिफ अशिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। देयर इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स होती है, खिंचाव की कुव्वत होती है, विच डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये जो फोर्स है वो कम होती जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ता जाता है। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लगातार हरकत करते रहते हैं। इन सॉलिड स्टेट, ठोस हालत में, ऑफ मैटर, मैटर के द मॉलिक्यूल्स आर वेरी नियर। मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। हेंस देयर इज मोर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। देयरफॉर देयर मूवमेंट इज लिमिटेड ओनली टू वाइब्रेशन। और इनकी जो इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो लिमिटेड होती है, महदूद होती है, ओनली टू वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन तक। इन लिक्विड स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन सॉलिड स्टेट। लिक्विड की हालत में, माई की हालत में जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट के। हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन इन सॉलिड। इस तरह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस देन है, कम होती है सॉलिड्स के दरमियान जो कि ठोस में होती है। द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तमाम सिमतों में हरकत करते हैं। बट डू नॉट लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लेकिन वो सतह जो है लिक्विड की, माए की, उसको नहीं छोड़ते। हेंस द लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम।
ताहम लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है, इसलिए जो लिक्विड्स का माया का जो वॉल्यूम है वो ख़ास होता है, मखसूस होता है। बट नॉट शेप, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो ख़ास नहीं होती, मखसूस नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप जो होती है वही माए की शेप होती है। जिस तरह का कंटेनर होगा उसी तरह का लिक्विड की शेप भी होगी। इन गैस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स आर एट मोर डिस्टेंस, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फासला है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो बहुत थोड़ी है। एंड मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शंस, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आज़ादाना तौर पे तमाम सिमतों में हरकत करते हैं। गैसेस हैव नेदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप, गैसेस जो हैं वो उनका जो वॉल्यूम है वो भी ख़ास होता है, ख़ास नहीं होता, और ना ही इनकी शक्ल ख़ास होती है। इनकी ना ही मखसूस शक्ल होती है और ना ही मखसूस वॉल्यूम होता है। नाउ इफ़ यू केयरफुली रीड दिस थ्योरी, अब अगर आपने इसको थ्योरी को गौर से पढ़ा है, यू विल रियलाइज, आप महसूस करेंगे, डैट इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि ये मादा की साख्त को बयान करती है। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एज वेल एज रीजंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, और एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर्स को, साख्त को, एज वेल एज रीजंस, और रीजंस को, वजूहात को भी, ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, मुख्तलिफ मैटर की फॉर्म्स को। एज यू मे हैव नोटिस, जैसा कि आपने देखा होगा, दिस थ्योरी इंक्रीजेज आवर अंडरस्टैंडिंग, ये थ्योरी हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, मादा की मुख्तलिफ हालतों के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाती है। थ्योरी एक्सप्लेन्स ए सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और इवेंट्स ऑन बेसिस ऑफ प्रूवन हाइपोथेसिस एंड वेरीफाइड मल्टीपल टाइम्स। थ्योरीज जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं ए सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, एक सेट ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, एक ही तरह के ऑब्जर्वेशंस के सेट को थ्योरी एक्सप्लेन करती है, या फिर वाक़यात के सेट को। ऑन बेसिस ऑफ प्रूवन हाइपोथेसिस, किसकी बुनियाद पे, साबित शुदा हाइपोथेसिस के बुनियाद पे, या फिर वेरीफाइड मल्टीपल टाइम्स, या फिर इनको मल्टीपल टाइम्स में बहुत सारे टाइम पे इनको वेरीफाई किया जाता है। साइंटिस्ट फॉर्मुलेट थ्योरीज टू एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स, साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरी बनाते हैं टू एक्सप्लेन, बयान करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड ऑब्जर्वेशंस, और मुशाहदात को, अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया में। ए थ्योरी हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक थ्योरी की दरअसल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It is internally consistent and compatible with the evidence, ये अंदरूनी तौर पे कंसिस्टेंट होती है और कंपेटेबल होती है विद एविडेंस, एविडेंस के साथ। firmly based upon evidence, इनकी जो बुनियाद है वो एविडेंस पे होती है। tested and retested against a number of different phenomena, टेस्ट किया जाता है और इनका दोबारा टेस्ट होता है अगेंस्ट ए नंबर ऑफ डिफरेंट फिनोमिना, मुख्तलिफ अवामिल पे। कैन बी शोन एज इफेक्टिव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे भी मौसर समझा जाता है। इन आवर एवरीडे डिस्कशन, हमारे रोज़मर्रा के डिस्कशंस में, बहस में, वो यूज़ द टर्म थ्योरी, हम थ्योरी की जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल करते हैं इन द सेंस ऑफ स्पेकुलेशन, बट साइंटिस्ट डू नॉट कॉल ए थ्योरी, लेकिन साइंसदान जो हैं वो इसको थ्योरी नहीं कहते। अनटिल इट हैज़ बीन टेस्टेड थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट्स, जब तक इसको टेस्ट ना किया जा सके बहुत सारे तजर्बात की रोशनी में। थ्योरीज आर more certain than hypotheses,
थ्योरीज पे जो यकीन है वो हाइपोथेसिस से ज़्यादा होता है, बट लेस सर्टेन देन लॉस। लेकिन लॉज से, कवानीन से थ्योरीज पे जो यकीन कहानी है वो कम होती है। ए लॉ डिस्क्राइब व्हाट नेचर डज अंडर कंडीशंस। एक लॉ जो है, एक कानून जो है वो डिस्क्राइब करता है कि नेचर जो है वो क्या करेगी इन हालात में, एंड विल प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन एज लॉन्ग एज दोज कंडीशन आर मेट। और प्रिडिक्ट करती हैं व्हाट विल हैपन, क्या क्या वकूफ़ पजीर होगा, एज लॉन्ग एज, जब तक दोज कंडीशन आर मेट, ये कंडीशन जो हैं वो मिलती रहेंगी। ये थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ नेचर वर्क्स। थ्योरी जो है वो बयान करती है कि फितरत कैसे काम करती है। साइंटिफिक थ्योरीज आर इंटीग्रेटेड hypotheses which explain observations and which are supported evidence। साइंटिफिक थ्योरी जो हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं हाइपोथेसिस से, यानी कि थ्योरीज जो हैं वो हाइपोथेसिस से निकलती हैं, which explain observations, जो कि मुशाहदात को तफसील से बयान करती हैं, and which are supported evidence, और जिनके जो कि दलाइल से साबित शुदा होती हैं। Scientists accept both a scientific theory and scientific law to be true। साइंसदान जो हैं वो साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक के कानून दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। सम लॉज, फॉर एग्जांपल द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर टेकन एज थ्योरी। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है इसको थ्योरी के तौर पे लिया जाता है। द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको मैथमेटिकल रियाजी की सूरत में लिखा जाता है। G is equal to F is equal to G m1 m2 divided by d square, and it is universal law। और ये एक आलमगीर पूरी दुनिया में जाना पहचाना और माना जाता है ये लॉ। The theory of gravity has been derived from the law। जो theory of gravity है उसको कानून से निकाला गया है। The theory of gravity describes how gravity works। जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है वो बयान करती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, व्हाट काज इट, और इसकी क्या वजूहात हैं, एंड हाउ इट बिहेव्स, और ये किस तरह बिहेव करती है। सिमिलरली अनदर थ्योरी हैज़ आल्सो बीन derived फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह एक और थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाली गई है। द बेसिक लॉ रिमेन्स अनचेंज्ड। जो बुनियादी लॉ है, कानून है, वो अनचेंज रहते हैं। Theories can be modified or disproved when new data or evidence is available। Theories जो हैं वो उनमें तब्दीली भी हो सकती है और वो डिस्प्रूव भी हो सकती हैं, ना साबित शुदा भी हो सकती हैं। when new data, या कोई नया डेटा या फिर कोई न्यू एविडेंस दलाइल आते हैं। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव्ड। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हवाले से वो डिसअप्रूव हो गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये थ्योरी क्या थी कि जो जानदार हैं, जिंदा जानदार हैं, उनको आप गैर जिंदा जानदार जो हैं उनसे बना सकते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा किया गया लुइस पास्चर के यहाँ। एक फ्रेंच साइंसदान था, बॉइल्ड मीट ब्रॉथ इनटू एस शेप फ्लास्क। उसने बॉइल्ड मीट जो है, उबला हुआ गोश्त, वो उसने किस चीज़ में लिया, एस शेप फ्लास्क में, एस की शक्ल की फ्लास्क में। द शेप वाज चेंज्ड so that air could enter the S-shaped flask। जो शेप थी वो इस तरह तब्दील की गई थी कि हवा जो है वो दाखिल हो सके फ्लास्क, S-shaped फ्लास्क में। बट स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म could not। लेकिन जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दाखिल ना हो सकें। He left the flask for many days। उसने वो फ्लास्क जो है वो छोड़ दी, रख दी
बहुत सारे दिनों के लिए। एज एक्सपेक्टेड बाय पास्चर, जैसा कि पास्चर को तवक्को थी, नो ऑर्गेनिज्म ग्रू इन दी बॉथ, बॉथ के अंदर कोई भी जानदार जो है वो नहीं पैदा हुआ। इन एन अदर रेगुलर शेप फ्लास्क इन विच both air and microorganism can enter it, फिर उसने एक और शेप की फ्लास्क के लिए जिसमें हवा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं। ही पुट द ब्रॉथ एंड लेफ्ट इट द सेम पीरियड, उसने वो ब्रॉथ जो है वो रख दी उतने ही टाइम के लिए। आफ्टर सेवरल डेज, बहुत सारे दिनों के बाद, ही अगेन ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया द फ्लास्क एंड फाउंड आउट द ओनली इन द ओपन फ्लास्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रू, उसने ये पाया कि ओनली ओपन फ्लास्क, जो खुली फ्लास्क है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा हुए हैं, उनके नशोनुमा हुई है। फ्रॉम दीज रिजल्ट्स, इन नतायज में ही कंक्लूडेड, उसने नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला, दैट लिविंग थिंग्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस, के जानदार चीज़ें जो हैं वो उन्हें सिर्फ पैदा किया जाता है फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ों से, नॉट फ्रॉम नॉट लिविंग मैटर, ना के गैर जानदार चीज़ों से। दिस आल्सो शोज, ये भी ज़ाहिर करता है डेट साइंटिफिक नॉलेज इज़ नॉट फाइनल, के साइंसी इल्म जो है वो आखिर नहीं है। एंड फिक्स्ड, इट में चेंज, और ये चेंज भी हो सकता है। व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल, जब नई मालूमात हासिल होती हैं। इफ़ द न्यू एविडेंस सजेस्ट द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ रिवाइज्ड और चेंज, अगर नए जो एविडेंस है वो ये ज़ाहिर करें कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो रिवाइज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। ये थ्योरी एंड लॉ और अलाइक, थ्योरी और लॉस जो हैं ये एक जैसे हैं, बट आल्सो डिफरेंट इन मैनी रिस्पेक्ट, लेकिन ये मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए थ्योरी इज़ मोर कम्प्लेक्स, एक थ्योरी जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है, एंड डायनामिक देन ए लॉ, और लॉ से ज़्यादा डायनामिक होती है। लॉ इज़ ए प्रिंसिपल, एक लॉ जो है वो प्रिंसिपल है, डेट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो कि एक साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखता है। वेयर एज ए थ्योरी इज एंड रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, जबकि थ्योरी जो है वो साइंटिफिक साइंसी तरीक़ाकार का आखिरी रिजल्ट है। साइंटिफिक थ्योरीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, अच्छी तरह लिखी हुई होती हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, एंड प्रूव्ड, और साबित शुदा होती हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होता। येट साइंटिस्ट्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव टू मेक देम मोर एलिजेंट एंड कंसाइज, लेकिन फिर भी साइंसदान जो हैं वो इस थ्योरीज को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, or to make them more all encompassing,